दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का 10वां चैप्टर जो कि सर्कल है। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें सर्कल में सिर्फ 2 ही थ्योरम है और बहुत ही आसान थ्योरम है। तो आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों से ही बच्चे ज़्यादा फंसते भी हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन को तो पहले आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिए। तो चलो मैं अब इसको पढ़ के बताता हूँ। तो इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, मतलब O सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया तो ओ ए और O भी तो एक रेडियस हो ही जाएगी। ठीक है, तो और एंड पी बी आर टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये क्या होगा? टेंजेंट। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है हमें? ए क्यू बी, एंगल जो है ए क्यू बी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये आसानी है। तो इसको चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो कोई भी टेंजेंट जो होता है वो जब रेडियस उससे टच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होता है तो वहां पे हमें हमेशा 90 डिग्री एंगल देखने को दिखता है। ठीक है, हमें 90 डिग्री एंगल मिलता है। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल एंड 40, तो इससे हम ए ओ बी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि ए पी बी ओ क्या हो गया? एक क्वाड्रेटिक। तो चलो अब इसी चीज को हम लिखते हैं। पहले तो हमारा हो गया पी ए इक्वल्स टू पी बी। ठीक, ये तो हमारी एक चीज। और एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, ये हमें, मैं ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये आपने पढ़ चुका होगा ये थ्योरम, इसलिए इससे आपको पता चल चुका होगा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, फटाफट करा रहा हूँ। ठीक, तो ये 90 डिग्री हो रहा है। तो इन क्वाड्रिलेटरल क्या है? ए पी बी ओ। ठीक, इसमें इसका सम होता है हमेशा 360 डिग्री। ठीक, हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक, अब एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। किस वजह से? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, अब ओ ए पी क्या है? ओ ए पी 90 डिग्री प्लस ओ बी पी क्या है? 90 डिग्री प्लस ए पी बी क्या है? ए पी बी 40 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, 180 220 डिग्री हो जाएगा प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 140 डिग्री। तो हमारा सबसे पहले एम था कि ए ओ बी निकाल देना। तो ए ओ बी हमारा क्या आ गया? ए ओ बी बराबर हो गया 140 डिग्री। ठीक, अब किसी भी सर्कल में एक बात आपने 9th क्लास में 10वीं चैप्टर कही है सर्कल कही, उसमें आपने पढ़ी होगी कि जब किसी सेगमेंट से, मतलब एक ही सेगमेंट से जब दो सेंटर पर और किसी अन्य किसी सेंटर, मतलब अन्य किसी पॉइंट पे एंगल बनता है तो वो हमेशा सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? 2 एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू ए क्यू बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसका हाफ है, इसका हाफ। ठीक, इसी वजह से 2 एंगल ए क्यू बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी के इक्वल हो गया। अब इससे हम आसानी से वैल्यू निकाल ही सकते हैं। तो 2 एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 140 डिग्री। 2 से 140 जब कैंसिल आउट करेंगे तो एंगल ए क्यू बी क्या आ जाएगा हमारा? 70 डिग्री। तो ये आंसर है हमारा। ठीक, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए जिस बच्चे को नहीं आता।
तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तो इसे रफ करते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और हर वीडियो में बोलूंगा कि ध्यान से क्वेश्चन हमेशा पढ़ा जाता है, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो इन द गिवन फिगर इफ एंगल AOB जो है 95 डिग्री है, तो हमें फाइंड करना है COD, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आंसर, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला और ये वाला, इनका सम जो है, मतलब एंगल AOD प्लस एंगल COB का सम क्या होता है, हमेशा सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री होगा, ठीक। और एंगल AOB प्लस एंगल COD का भी सम 180 डिग्री होगा, ठीक। इससे आपको ये जरूर दिख रहा होगा कि एंगल AOB और एंगल COD का सम हमें दे ही रखा है। एंगल AOB की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, एंगल AOB की वैल्यू हमें 95 डिग्री दे ही रखी है। तो इससे आसानी से हम COD निकाल सकते हैं। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। एंगल AOB क्या है, 95 डिग्री प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो हमारा एंगल COD क्या आ गया, 85 डिग्री, 85 डिग्री। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं, तो ये थोड़ा जिसको स्क्रीनशॉट लेने वो ले सकता है। तो हम अब बढ़ते अपनी अगली क्वेश्चन की ओर। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, और जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, उसकी ओर बढ़ते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी है उसमें PQ इज अ कॉर्ड, PQ क्या होगा, ये कॉर्ड है ऑफ द लेंथ 6 सेंटीमीटर। इसकी PQ की पहले हम जो जो जानकारी दी होती है ना इसके अंदर, वो लगातार लिखते चलने चाहिए। तो PQ क्या अपना 6 सेंटीमीटर, ठीक। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल भी 6 ही है। रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब कि OP इज इक्वल्स टू OQ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है, ठीक। 6 ये सारे 6 है, ठीक। TP एंड TQ आर टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक। तो फाइंड करना है एंगल PTQ, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखेंगे कि जब किसी ट्रायंगल में सारी भुजाएं, मतलब जितनी भी साइड है वो इक्वल होती है, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल। और उसमें जो सारी एंगल होती है वो हमारी कितनी कितनी होती है, 60-60-60, ठीक। तो इसमें यही चीज एंगल हमें, इससे हमें पता चल जाएगा। तो हमारा फिर ऑल साइड आर इक्वल इन triangle, so its triangle is equilateral triangle, ठीक। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो ईच एंगल क्या हो जाते हैं, ईच एंगल इज 60 डिग्री, ठीक। अब सारे मतलब एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल POQ कितने हो गए, 60 डिग्री, ठीक। सारे 60 डिग्री हो गए। और आपने ये पढ़ा ही होगा कि जब रेडियस और टेंजेंट एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे मिलते हैं, ठीक। तो इससे हमें ये पता चलता है कि OPQ एंड TPQ का जो सम होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो इसको अब लिखते हैं, एंगल OPQ प्लस एंगल QPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल OPQ कितना आ गया, 60 डिग्री। एंगल OPQ हमारा 60 डिग्री है, प्लस एंगल QPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल QPT कितना हो गया, 90 माइनस 60, 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारा OPT आ गया, OPT, ठीक।
अब हमें टी पी ओ और ओ क्यू टी इस क्वाड्रेटिक को सीधा ले लेते हैं, ठीक। इस क्वाड्रेटिक से हमारा ये निकल ही जाएगा। तो इन क्वाड्रिलेटरल ऐसे लिख दे रहा हूँ, पी टी क्यू ओ में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्वाड्रिलेटरल की 360 होता है। हमेशा किसी भी क्वाड्रेटिक का सम कितना होता है, 360। और फिर एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ओ पी टी ओ क्यू टी 90 डिग्री है, प्लस 90 प्लस एंगल पी ओ क्यू कितना है, 60 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व करेंगे सिर्फ, तो 90 180 हो जाएगा, 60 240 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 240 इज इक्वल्स टू में सॉल्व करेंगे जब, तो 120 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हमारा एंगल पी टी क्यू कितना आ गया, 120 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। तो थोड़ा थर्ड क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी यही लगा। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।